नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले अध्यायों में जो कुछ पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में जो कुछ हमने पढ़ा है उससे आगे शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। में हमने पिछली कक्षाओं से सीखे हुए अक्षेत्र मिति के कुछ सूत्र और संप्रत्यय का प्रयोग किया है। हमने अभी तक दो विमाओं वाली आकृतियों का अक्षेत्रफल निकालना सीख लिया है और उनका परिमाप भी निकालना सीख लिया है। अब उसी का प्रयोग करते हुए हम तीन विमाओं वाली वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि घन वर्गों से मिलकर बना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले एक बार आइए इस वीडियो को देखते हैं। घन का जाल और उससे घन बनाने की समझ हमें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। घन के जाल में हम देखते हैं 6 वर्ग होते हैं और घन के 6 फलक सर्वांग सम वर्गों से बने होते हैं। इस प्रकार इन तस्वीरों के माध्यम से हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनाने में सहायक रहेगी। वीडियो में आपने देखा कि जो घन है उसको यदि हम खोल दें, उसको खोलने पर हमें इस तरह से 6 सर्वांग सम वर्ग मिलेंगे और एक वर्ग, इसकी भुजा कितनी है a, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो यदि हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण भी बोलते हैं, यदि संपूर्ण ना भी लिखा हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना बनेगा? एक वर्ग का है a स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये हम पिछले कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। इसमें कुल है 4, 5 और 6 वर्ग, तो 6 1 2। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? इसकी आधार, यदि हम इसको 4 दीवारें बनाएं, इसको ऊपर का ढक्कन और इसको नीचे का बनाएं, तो इन दो को छोड़ दें, तो बाकी कितना रह गया? 4 1 2। तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र निकाल लिया है। आगे से हम सीधा इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने से पहले एक बार आइए उसके जाल के बारे में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। दिखाई दे रहे जाल में 6 फलक हैं और 6 के 6 फलक आयताकार या वर्गाकार हैं। जिस तरह से आपने घनाभ का जाल देखा है, आप पाएंगे कि एक माचिस की डिब्बी का भी हम देखते हैं, तो उसके 6 फलक हैं। हम देखें कि घनाभ का जाल कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमारे पास 2-2 करके 3 सर्वांग सम आयतें बनेंगी। एक आयत ये बनेगी, इसके सर्वांग सम ये बनेगी। एक आयत ये बनेगी और इसी के सर्वांग सम ये बनेगी, और एक आयत ये बनेगी और इसी के सर्वांग सम ये बनेगी। विमाओं की बात करें तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। इस तरह से इसको खड़ा कर देंगे तो ये माचिस की डिब्बी को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब देखें, इसका क्षेत्रफल होगा L गुना में B।
ठीक इसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल होगा L गुना में B। इस आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा L है और दूसरी भुजा H है, तो L गुना में H, L गुना में H। यहाँ इस आयत का क्षेत्रफल एक भुजा H है और दूसरी भुजा B है, तो B गुना में H, यहाँ भी B गुना में H। तो हम देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जोड़ें LB, आप इसको गिनती लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6 आयतें हैं, सबको जोड़ दें। LB जमा LH जमा LB जमा BH जमा LH जमा BH। तो 6 की 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दें। LB जमा LB 2 LB, BH जमा BH 2 BH, LH जमा LH 2 LH, सारे दो दो हैं, दो को आप कॉमन ले लें तो LB जमा में BH जमा में LH, ये हमारा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र आ गया। अब इसका देखते हैं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपकी 2 पलंग, फर्श और छत, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो ये आपकी 4 दीवारी रहेगी चारों ओर की। तो इनमें से हम देखें BH जमा में LH, 2 BH, एक BH ये, एक BH ये, 2 BH और एक LH ये, एक LH ये। यदि हम इसमें से 2 कॉमन निकाल दें तो LH प्लस BH। यदि हम इसको H को भी कॉमन ले लें तो L प्लस B गुना में H। और ये क्या होता है, ये सूत्र आ गया हमारे पास 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। और ये होता क्या है? आयत का परिमाप, और H क्या है? गुणा में ऊंचाई। आयत की जगह आप आधार का परिमाप भी कह सकते हैं। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये आ गया घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप दोहराई के लिए पेज नंबर 189 पर इसको किताब खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ से गति एक्टिविटी भी दी हुई है, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 189। 2 घनाभाकार डिब्बे दिए हुए हैं। आकृति A और आकृति B में किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी? इसके लिए हम दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। घनाभाकार डिब्बे में लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। हम लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे में लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर लिख लेंगे। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिखेंगे, बराबर 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, बराबर 2 गुणा में 60 गुणा 40 जमा 40 गुणा 50
जमा में 50 गुना में 60, गुना कर देंगे 2 गुना में 2400, जमा में 5 चौके 20 2000, जमा में 5 छीके 30 0 0 यानी कि 3000। 2 गुना में जोड़ करने के बाद 7400, गुना करेंगे 14800 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आकृति बी में एक घन दिया हुआ है और घन का प्रत्येक किनारा 50 सेंटीमीटर का है। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर 50 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना में भुजा गुना भुजा, 6 गुना में 50 गुना 50, 6 गुना में 50 और 50 की गुना 2500, 25 छिका 150 0 0 15000 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति एक वाले डिब्बे को बनाने में सामग्री लगेगी 14800 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी वाले डिब्बे को बनाने में सामग्री लगेगी 15000 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आकृति ए वाले घनाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। आइए एक तीसरा प्रश्न है। उस तीसरे प्रश्न में एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रयोग से हम कैसे उसकी भुजा निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। पिछली चर्चा में अभी तक हम सीख चुके हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल 1 की 2 होता है, किनारे का वर्ग या भुजा का वर्ग हम कह सकते हैं। तो 6 1 की 2 बराबर हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 की 2 बराबर हो गया 600 बटे 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। ए की 2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और सारे का वर्ग। ए की 2 बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ए किसके बराबर आ गया? 10 सेंटीमीटर के। हमने ज्ञात क्या करना था? ज्ञात करना था कि घन की भुजा क्या है। तो लिखेंगे अतः घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। रुखसार एक पेटी रखती है, उस पेटी की तीनों विमाएं दे रखी हैं। 2 मीटर की उसकी लंबाई है, 1 मीटर की चौड़ाई है और 1.5 मीटर की ऊंचाई है। रुखसार ने इस पेटी को पेंट करना है और पेंट करने के लिए शर्त ये है कि जो इसका नीचे का हिस्सा है जो ज़मीन पर टिका हुआ है उस पर पेंट नहीं करना। तो उस एक फलक को छोड़ दें तो चारों ओर और इसकी छत यानी कि 5 फलकों पर हमने पेंट करना है। तो हम लिखेंगे पहले पेटी की विमाएं। पेटी की विमाएं, पेटी की विमाएं हैं 2 मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर। पेटी है घनाभ के आकार की, तो इसका पेटी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना में
लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर जमा में 1 मीटर गुना में ऊंचाई 1.5 मीटर। 2 गुना में 2 और 1 3 मीटर और गुना में 1.5 मीटर। 3 दूनी 6, 6 रोकना नहीं, कौन आवा है करता मैं ना रोकना बस, चल रुक बस, ठीक है कोई बात नहीं। 3 दूनी 6 और 6 डेढ़ा 9 वर्ग मीटर। अब हमारे पास इस पेटी के चारों बराबर वाले फलकों पे तो पेंट हो जाएगा। अब हमारा रह गया इस छत का, तो पेटी की छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल, छत है आयत के आकार की, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 2 मीटर गुना में 1 मीटर बराबर 2 एकम 2 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो पेंट के लिए कुल क्षेत्रफल, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 वर्ग मीटर जमा में 2 वर्ग मीटर बराबर हो गया 11 वर्ग मीटर। तो 11 वर्ग मीटर पर हमने पेंट करना। उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके लिए गृह कार्य के रूप में अभ्यास के लिए स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप हल करके अभ्यास करेंगे और इस कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।